साथियों, स्वागत है आपका द थिंक पर। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बिहार सरकार ने बहुत बड़ा बयान लिया है और बहुत अपने इस फैसले में उन्होंने कहा है कि अभी जो बिहार सरकार है वो जातिगत जनगणना करने वाली है और उसके साथ ही तमाम बिहार के जितने भी ओबीसी समुदाय के लोग हैं, मतलब खास करके उनको उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देख करके सरकार जो है नई नई रणनीतियां बनाने वाली है। और इसके ऊपर जो है बिहार सरकार और नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लेते ही कुछ लोगों के पेट में खलबली मच चुकी है। कैसे? देखिए, हमेशा से ही इस देश में ओबीसी की संख्या और ओबीसी की जातिगत जनगणना यह बहुत बड़ा विवादित मुद्दा रहा है। जब जब भी इस देश में ओबीसी के मुद्दे को लेकर के कोई बात आती है, इस देश में सियासत गर्म हो जाती है, इस देश में राजनीति नए मोड़ पर आ जाती है। जहां पर जब भी ओबीसी हक और अधिकार की बात करता है तो धार्मिक ध्रुवीकरण बना करके वहां पर उन लोगों के हक और अधिकार को, उनके हक और अधिकार को दबाने के लिए इस तरीके से जो है बयानबाजी देते रहते हैं और धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी राष्ट्रवाद के नाम पर मुद्दों से भटकाने की राजनीति इस देश में होती रहती है। बिहार की जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने अपने बयान में यह कहा है कि जनगणना से प्राप्त हुए, जातिगत जनगणना से प्राप्त हुए तमाम आंकड़ों और तथ्यों के अनुसार समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमको पता चलेगी और उसके साथ ही इस देश में सही लोगों के लिए सही नीतियां बनाई जाएगी, सटीक नीतियां बनाई जाएगी और इसके लिए खास बजट भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिसकी वजह से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने में सरकार को काफी मदद होगी। ये मैं नहीं, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है। सोच सकते हैं आप, इस देश में एससी एसटी ओबीसी सबसे बड़ा तबका है। इस देश में एससी और एसटी समुदाय की जातिगत जनगणना तो होती है, लेकिन इस देश में ओबीसीओ की जनगणना 1931 के बाद में कभी नहीं हुई और इसी के ही खिलाफ इस देश के तथाकथित लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप, सोच सकते हैं आप, ये कौन लोग हैं? ये नहीं चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले, ये नहीं चाहते हैं कि आपको अवसर मिले, ये नहीं चाहते हैं कि आप इस देश में बराबरी का हक आपको मिले। ये वह चाहते हैं कि यह व्यवस्था बनी रहे, आप पिछड़े रहे, आप सताए रहे, आपके घर में गरीबी बनी रहे, आपके घर में बेरोजगारी बनी रहे, आप लोगों के घर में लोगों के घर में झाड़ू करे, बर्तन करे, पोछा करे, लोगों की गाड़ियां धोए। ये वही मानसिकता के लोग हैं। साथियों, समझना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो हमेशा से ही आरक्षण के ऊपर बात करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं, एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हैं, नारे लगाते हैं। तमाम बहुजन समाज को यह समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये आपको हक अधिकार देने के पक्ष में कभी रहे नहीं है। ये इतिहास भी साक्षी है इस बात का। मैं आपको बता दूं कि देश में सबसे पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी, अंग्रेजों के शासनकाल में। उसके बाद से यह जनगणना कंटिन्यू चालू आ रही थी और साथ में इस देश के एससी एसटी ओबीसीओ की संख्या और उसके अनुपात के हिसाब से ही यहां पर जो है कोई नीतियां बनती थी और नीतियों में इनको प्रतिनिधित्व मिलता था। स्वतंत्र पूर्व कालखंड में, स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो 1931 तक की जातिगत जनगणना हुई, जहां पर एससी एसटी ओबीसी की संख्या के अनुपात पर योजना बनाई जाती थी और उनको उनके हक और अधिकार जो थे वो अंग्रेज सरकार के समय में वो दिया करते थे। उस दौर में आज़ादी का भी आंदोलन चल रहा था, यह अलग बात है। लेकिन 1931 के बाद में इस देश में कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई और 1931 से 41 के बीच में जब जातिगत जनगणना होती है तो उसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, नहीं किए। और सार्वजनिक आंकड़े नहीं होने की वजह से इस देश के ओबीसीओ की संख्या कहीं ना कहीं छुपी हुई है, आपको बताई नहीं जा रही है। जब जब भी ओबीसीओ के रिजर्वेशन का मुद्दा आता है, ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा आता है तो इस देश में कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था जो नहीं चाहती कि आपकी जातिगत जनगणना हो, जो नहीं चाहती कि आपको नौकरियों में बराबरी का हक मिले, जो नहीं चाहती कि इस देश की जितनी भी सरकारी संस्थान है इसमें आपको प्रतिनिधित्व मिले,
ये कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा करती है। समय के साथ साथ में ये आपको कभी धर्म के नाम पर लड़ाएगी तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ाएगी, और इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। समझ सकते हैं आप कि इस देश में जब मंडल कमीशन आता है, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जब सरकार बनती है, तो इस देश के ओबीसीओ को 27% आरक्षण मिलता है, और उसके आंकड़ों के तहत मंडल कमीशन के आधार पर 52% इस देश के ओबीसीओ की संख्या गिनी जाती है। और तब से अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ओबीसीओ के आंकड़े दिखाए नहीं जा रहे हैं और छुपाए जा रहे हैं। 52% इस देश में आबादी बढ़ रही है, 52% का आज 60% आबादी हो सकती, इसी का डर इन लोगों को बना हुआ है, और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सरकार में नहीं थे, तब महाराष्ट्र के बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में आवाज उठाई थी कि इस देश में ओबीसीओ की जनगणना होनी चाहिए। आपको पता है इतिहास उसका, फिर उनका उसके बाद में क्या होता है। इस देश में जब जब भी ओबीसी का मुद्दा आता है, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो ये इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ये नहीं चाहती है कि इनकी जनगणना हो, क्योंकि जब जनगणना होती है तो आंकड़े आपके सामने रहते हैं, और जिस तरीके से एससी और एसटी को 15 और 7.5 के अनुपात पर नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है, अगर 52% रिजर्वेशन अगर आपको मिल गया, अभी तो 27 है लेकिन मिल गया, तो सोचिए इस देश के 85% बहुजनों को हक और अधिकार मिलने के लिए देर नहीं लगेगी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने 50% की आरक्षण की सीमा बना कर रखी है, जबकि ये संवैधानिक नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में जिसकी संख्या उतनी है, उसके अनुपात पर, उसके आधार पर उनको अधिकार और हक उनके मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, ये जो है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों, और इसके साथ में ही हर उस युवाओं को, हर उस बहुजन समाज के व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि ओबीसीओ की संख्या इस देश में कितनी है, और जितनी है उसके अनुपात पर उनको नौकरियों में रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको ये भी बता दे कि इस देश का सबसे बड़ा जो समुदाय है ओबीसी समाज है, क्योंकि केंद्र और राज्य में ओबीसीओ की गिनती अलग अलग तरीके से की जाती है। अगर इस देश में जाटों को, मराठाओं को, इस देश में गुर्जरों को, इस देश में यादवों को जब इनकी संख्या के अनुपात हक और अधिकार मिल जाएंगे, तो इस देश में जो नौकरियों के बैकलॉग है वो भरे जाएंगे, और जो 15% वाले जो लोग हैं जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, इन लोगों को ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके पेट में दुखेगी, और इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके इस जातिगत जनगणना हो, ओबीसीओ को पूरा आरक्षण मिले, ओबीसीओ को पूरे नौकरियों में जो है रिजर्वेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले। और इसीलिए ये आरक्षण के खिलाफ रोज बोलते हैं, रोज संविधान के खिलाफ में बात करते हैं, रोज SC/ST एक्ट के खिलाफ ये लोग आंदोलन करते हैं, और आज ये लोग ओबीसीओ के जनगणना के खिलाफ में बात कर रहे हैं। समझना पड़ेगा आपको और हमको। द थिंग के साथ मैं हूं हितेश, बने रहे द थिंग के साथ। कमेंट जरूर कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारे साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस खबर को जो है हर बहुजन समाज तक पहुंचाने की आपसे हम अपील करते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।